मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। इसलिए प्रभु आप मित्र का पद दे दें। उसी समय हनुमान जी से कहा कोई बात नहीं, जैसा तुम कहते हो वैसा करने को तैयार हैं। और प्यारे हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मार्ग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, पत्थर बहुत पड़े हैं, एक काम करो दोनों लोग विराजमान हो जाओ। लक्ष्मण ने कहा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, तुम्हारे पीठ पर बैठेंगे? हनुमान जी ने कहा हाँ, इन कंधों पर बिठाकर तो आपको सुग्रीव के पास ले जाऊंगा। लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सावधान। बोले क्यों? आज सावधान रहने की जरूरत है। बोले क्यों? बोले हमने आज तक नहीं सुना, ब्रह्मा की सृष्टि में गधे पर तो बैठा जाता है, घोड़े पर बैठा जाता, लेकिन बंदर तक पर आज तक की तारीख में कोई नहीं बैठा। इसलिए प्रभु सावधान होकर बैठना, पहले समझ लो, ऐसा ना हो कि बंदर कहीं पलट दे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बंदर जो है सवारी ढोने वाला नहीं होता। इसलिए प्रभु निवेदन तो यह है कि आप ना बैठें। लेकिन उसी समय हनुमान जी महाराज ने समझाया, बोले चिंता मत करो, आज जो है आप हनुमान पर विश्वास रखें। हनुमान जी ने उसी समय दोनों लोगों को पीठ पर बिठाया और ले जाते हैं सुग्रीव के पास ले गए। उसी समय क्या कहा गोस्वामी जी ने? बोले तब हनुमंत उभय दिशि अरे की सब कथा सुनाए, और पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को बुलाया, मित्रता कराई। कैसे कराई? अग्नि को साक्षी करके। देखो प्यारे, मित्रता हनुमान जी के द्वारा हो रही, अग्नि साक्षी है। लेकिन मैं देखता हूं कि समाज में आज की मित्रता में छल हो गया। राम जी की मित्रता देखो प्यारे, राम जी की मित्रता क्या है? जबकि सुग्रीव का कष्ट इतना नहीं था जितना राम जी का कष्ट था। सुग्रीव की पत्नी अपने भाई के घर में थी, राम जी की पत्नी देश से बाहर थी। जबकि राम जी का कष्ट बड़ा था, सुग्रीव का कष्ट छोटा था। लेकिन राम जी ने सुग्रीव का समाधान पहले किया, सुग्रीव ने बाद में राम जी का समाधान किया। लेकिन विचार करना, आज मित्रता में छल हो गया। मित्रता यदि निभाना है प्यारे तो राम जी से सीखना, मित्रता निभाना है तो भगवान कृष्ण से सीखना। विचार करना प्यारे। बोले जे न मित्र दुखो अरे हो ये दुखारी, और तीनई बिलोकत पातक भारी। मित्रता में छल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की मित्रता हम देखते हैं प्यारे, पान की दुकान से शुरू होती है, पान जब तक मुख में रहता है मित्रता रहती है। आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है, जब तक नशा रहता है तब तक मित्रता रहती, और जहां नशा खत्म वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। बात क्या है? मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। याद रखना प्यारे। अरे आज लोग भी, मैं कहूं, गुरु बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। लोग देखते हैं कि गुरु की राजनीतिक पैठ कितनी अच्छी है, कम से कम एक आध गैस एजेंसी तो मिल जावे, इनकी पैठ कितनी अच्छी है, तो आपसे ही दीक्षा लेंगे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, लोग कहते हैं कि महात्मा जी कहाँ से आए? बोले चित्रकूट से आए। अरे तो दीक्षा आपकी लेंगे क्यों? अरे कम से कम चित्रकूट जाएंगे तो एसी कमरा तो मिलेगा रहने को। अच्छा बताओ स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? महात्मा जी कहाँ से आए? बोले अयोध्या धाम से आए। तो बोले उनको भी गुरु बना लेते, क्यों? अरे कभी कभी अयोध्या गए तो वहां भी तो व्यवस्था चाहिए, चित्रकूट से काम थोड़ी ना चलेगा। लेकिन विचार करना, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। गुरु बनाओ तो स्वार्थ मत रखना, बोले गुरु बनाओ तो समर्पण रखना, तभी जाके फल मिलेगा, स्वार्थ में फल नहीं है। एक जगह क्या हुआ प्यारे, हमारी कथा हो रही थी मैयर में। मैयर में हमारी कथा थी। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी कल हम आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा तुम्हारे यहाँ प्रतिवर्ष कथा होती है, तो एक काम करो, अभी तो तुमने हमें देखा है, अभी पहले ठीक से हमें समझो, हम तुमको समझे, इसके बाद दीक्षा देंगे। उसने कहा स्वामी जी बात नहीं है, आप समझ रहे, हमें आपकी दीक्षा अर्जेंट में चाहिए। हमने कहा अर्जेंट में हम दीक्षा नहीं देते किसी, अर्जेंट में मैं किसी को दीक्षा नहीं देता। बोले नहीं नहीं स्वामी जी आप ऐसा मत करें, अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा बात क्या है? हमने कहा बात को समझें पहले, ऐसा क्यों बोल रहा है कि इसको दीक्षा इतना अर्जेंट चाहिए? हमने कहा बात क्या है? बोले स्वामी जी हम गुंडों से बहुत परेशान हैं। तो हमने कहा हम क्या गुंडों से लड़ने जाएंगे क्या?
बोले मैं गुंडों से बहुत परेशान हूँ। हमने कहा अच्छा ये बताओ दीक्षा लेना क्यों चाहते हो, क्या बात है, गुंडे क्या परेशान करते हैं? बोले स्वामी जी बात कुछ नहीं है, बात केवल इतनी है हमारा छोटा सा धंधा है। हमने कहा धंधा क्या है? बोले कुछ नहीं, केवल पान की दुकान है, पान की दुकान हमारा धंधा है। हमने कहा कोई बात नहीं, पान की दुकान है, पान का धंधा छोटा बोलते हो? अरे 2 रुपए का जिसमें सामान लगता हो, 10 रुपए का पान बिकता हो, चौगनी इनकम है, कहते हो धंधा छोटा? अरे पान का धंधा तो और अच्छा है। उसने कहा स्वामी जी बात वो नहीं है, पान का धंधा है और हमारी यहाँ मैयर में गुंडे बहुत हैं, और गुंडे आते हैं कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं, और वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं। हमने कहा तो फिर इसके बाद? बोले अब उनको पैसा तो देना नहीं होता है, और बोले वहीं पान चबाते हैं, वहीं थूकते हैं, और कहते हैं नालायक, तुलसी छाप तमाकू थी क्या, इसमें स्वाद नहीं मिला, वही पान थूक देते हैं, ना पैसा देते हैं। तो हमने कहा दीक्षा से क्या होगा? बोले आपकी कथा से लोग प्रभावित हैं। हमने कहा तो? बोले आपकी कथा से यहाँ के लोग प्रभावित हैं, हम आपसे दीक्षा लेंगे, आपका एक फोटो बनवाएंगे, दुकान में लगाएंगे, और जब गुंडा आएगा तो कहेगा झूठ बोलते हो, तुलसी छाप तमाकू नहीं थी, तो हम उससे विश्वास दिलाएंगे, गुरु कसम तुलसी छाप, गुरु कसम 300 पैसे। हमने कहा गजब हो गया, अगर ऐसे चेले मिल जाएं तो बताओ गुरु का कल्याण होगा क्या? अरे जरा विचार करना, एक जगह तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई प्यारे, सत्य घटना सुना रहा हूं, इसमें हंसने की बात नहीं है। जैसे हम राय साहब के यहाँ ऊपर वाले कमरे में रुके हैं, ऐसे ही हम एक जगह गए तो ऊपर वाला कमरा हमारा था, और हम ऊपर वाले कमरे में थे, नीचे पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा, और झगड़ा जो है ऊपर तक आ गया, दोनों झगड़ते झगड़ते ऊपर आए। हमने कहा क्यों भाई, क्यों झगड़ रहे हो? रात्रि का 11 बज गया, भोजन अभी तक सामने नहीं आया, और जबरदस्ती की एकादशी कर रहे हो तुम लोग, क्यों झगड़ रहे हो? पत्नी बोली स्वामी जी पहले हमारी समस्या का समाधान करें, आप संत हैं, और संत का मतलब होता है जो समस्या का समाधान कर दे। तो हमने कहा समस्या क्या है, बात बताओ। पत्नी ने कहा बोले हमारे पतिदेव हैं जो झूठ बहुत बोलते हैं। हमने कहा क्यों भाई, हमारी दीक्षा लिए हो और दीक्षा लेने के बाद झूठ नहीं बोला जाता, क्यों झूठ बोलते हो? पत्नी ने कहा ठीक झड़प लगाई आपने, बहुत झूठ बोलते हैं। हमने कहा देखो आज के बाद झूठ मत बोलना। पति ने कहा बोले स्वामी जी वैसे तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आप कह रहे हो तो मानने को तैयार हैं, आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। पत्नी ने कहा बोली स्वामी जी अभी हमको विश्वास नहीं है। हमने कहा क्या, कैसे विश्वास होगा? बोली यदि आपके चरणों की सौगंध खा जावे तो विश्वास 2 मिनट में हो जाएगा। हमने कहा ये बताओ हमारी सौगंध क्यों खाएं, तुम्हारी खावें, तुम्हारे बच्चों की खावें, हम कोई क्यों दाव पे लगाए हो? अरे बोली स्वामी जी अब आप बाबा जी हैं, आपके कौन आगे पीछे कोई रोने वाला है, हमारा तो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, और कहीं कुछ हो गया कौन लालन पालन करेगा? हमने कहा गजब हो गया, ऐसे घर में रुकना हुआ, भोजन की थाली सामने नहीं आई, हम और सौगंध पे चूल्ही पर चढ़ जाए। हमने कहा भैया समाधान रखो, बात क्या है, क्यों सौगंध खावे? अरे तुम्हारी खाएं, तुम्हारे बच्चों की खाएं। अरे बोले स्वामी जी आपके आगे पीछे नहीं इसलिए अपनी खवाएं। हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि समाधान करना है, बात विवाद ना हो। हमने कहा एक काम करो जल्दी से हमारी सौगंध खाओ। उस व्यक्ति ने कहा बोले स्वामी जी आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। पत्नी बोली आधी अधूरी नहीं, पूरी सौगंध खाओ। हमने कहा पूरी और क्या होती है, हमको खा गए सौगंध और क्या होती है, आपके चरणों की सौगंध। हमने कहा पता नहीं अब क्या हमें ही सीधा अंदर करेगी क्या? हमने कहा सौगंध तो हो गई, क्योंकि आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। पत्नी ने कहा अभी नहीं, पूरी सौगंध खाओ। अब हम पूरी का मतलब नहीं समझे। उस व्यक्ति ने कहा स्वामी जी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे दांत हैं, हमें मालूम है दांत में कहाँ खराबी है। उसने पुनः सौगंध खाई, बोले स्वामी जी आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा, यदि झूठ बोलूँ तो उसी दिन मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। हमने सुनकर गजब रह गए। हमने कहा भैया ऐसी सौगंध खाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको रोका, लेकिन पत्नी लंबी सांस ले रही थी, इसका मतलब पत्नी को आनंद आ रहा था। हमने कहा क्यों? अब उसने कहा बोले स्वामी जी ये तो बहुत ये भी झूठ बोलती हैं, अब इनसे कहो
जैसे हमने सौगंध खाई है इसी तरीके से ये भी सौगंध खाएं। पत्नी बोली तुम्हारी तरह नाटक करने वाली थोड़ी ना हूं मैं। बोली स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूं, आज के बाद जीवन में झूठ नहीं बोलूंगी, और यदि झूठ बोलूं तो मैं उसी दिन विधवा हो जाऊंगी। हमने कहा समाधान हुआ कि और गड़बड़ी हो गई। क्यों प्यारे? समाधान हुआ कि और समस्या हो गई, बवाल हो गया। लेकिन हमने बात को समझाया। लेकिन मैं कहना केवल इतना चाहता हूं, जीवन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए बल्कि विश्वास होना चाहिए। पति पत्नी के बीच में विश्वास हो, स्वार्थ ना हो। आज गुरु चेले के बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, विश्वास समर्पण होना चाहिए। मित्रता में स्वार्थ ना हो, मित्रता में विश्वास हो। आज बोले मैं आपसे निवेदन करूं, हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले तब हनुमंते ओ वह दिसी अरे की सब कथा सुनाए, और पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। आज मित्रता हुई प्यारे, मित्रता में छल ना होना चाहिए। जरा विचार करना, जिस समय सुदामा और कृष्ण की मित्रता, क्या सुदामा गरीब थे? क्या सुदामा प्रारब्ध से गरीब थे? क्या सुदामा का जीवन निर्धन था? लेकिन विचार करना प्यारे, सुदामा प्रारब्ध से गरीब नहीं थे। सुदामा का बचपन का जीवन गरीबी ताई में नहीं था। फिर बात क्या थी? क्योंकि प्यारे सुदामा और गोविंद एक गुरुकुल में पढ़ा करते थे। और उस दिन जो है जंगल में लकड़ी काटने को जिस समय भेजा गया, उसी समय गुरु माता ने सुदामा को एक कपड़े में बांधकर चने दिए भुंजे हुए कि जंगल में बाल भोग करना प्यारे। और आज सुदामा को तैयार हो रहे थे, उसी समय सुदामा ने उस चनों की पोटली आश्रम में रख दी। उसी समय दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भिक्षाम देही, लेकिन उसी समय मैया ने कहा कि घर में इस समय कुछ नहीं बना है, क्योंकि मैया सुदामा को चने दे चुकी थी गुरु माता। उसी समय प्यारे दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो एक कपड़े में चने बंधे रखे थे। दुर्वासा ऋषि बड़ी क्रोधी थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। और प्यारे जंगल में चना लेकर जब सुदामा जी गए, सुदामा जी ने दुर्वासा ऋषि का श्राप अपने कानों से सुना। और जंगल में सुदामा उसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कृष्ण जो है कम से कम आंखों से ओझल हो जाएं। लेकिन भगवान भी देखना चाहते थे कि सुदामा मित्रता कैसी निभाता है। लेकिन जिस समय प्यारे भगवान कन्हैया ने आंख बंद करके वृक्ष के नीचे लेट गए, उसी वृक्ष के पीछे खड़े होकर सुदामा चने खाने लगा। और कृष्ण ने कहा कि सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा कुछ नहीं मित्र, अरे सर्दी बहुत है इसलिए दांत किटकिटा रहे हैं। लेकिन सुदामा ने झूठ बोला। किसी ने कहा कि सुदामा तुमने मित्रता में छल किया, तुमने अपने गोविंद से झूठ बोला। लेकिन सुदामा ने कहा कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी रही, दुर्वासा ऋषि का श्राप था। मैंने विचार किया कि कहीं इन चनों को भैया गोविंद ने खा लिया, कहीं इस चनों को कन्हैया ने खा लिया, तो जीवन में अपने भक्तों को कहां से देगा? जब देने वाला ही जीवन में निर्धन हो जाएगा तो अपने भक्तों को कभी नहीं दे पाएगा। इसलिए सुदामा ने गोविंद को अमीर बनाने के लिए मित्रता में जीवन भर के लिए निर्धन हो गया। लेकिन शराब कारण था प्यारे। लेकिन परीक्षा केवल मित्रता की थी। बोले जे न मित्र दुखो अरे हुई दुखारी, और तीनई बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेर समाना। आज प्यारे मित्रता सीखना है तो सुदामा से सीखो, मित्रता सीखना तो राम से सीखो। आज प्यारे मित्रता राम ने कैसे निभाई? आज उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी करके राम और सुग्रीव की मित्रता कराई। और मित्रता के बाद सुग्रीव ने अपनी पूरी कहानी राम जी को सुनाई।